हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो मैं पिछला वीडियो में मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 3 8.1 का। अभी देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे, समझते भी जाएंगे। प्रश्न नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है यदि 15 कोट ये बराबर 8 हो तो साइन ये और सेक ये का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर गीता क्या बोल रहा है, 15 कोट ये मतलब कि देखिए 15 कोट ये बराबर अगर 8 दिया हुआ है तो कोट ये बराबर हमारा 8/15 हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो 15 है ये कोट ये के साथ गुना है ना, यहाँ पर गुना है। तो अगर इसको हम इक्वल के अपोजिट साइड भेजेंगे तो क्या होगा, डिवाइड, साइन चेंज होगा, मतलब कि डिवाइड में चला जाएगा, भागा में, बट्टा में चला जाएगा, मतलब कि कोट ये बराबर 8/15 हो गया। तो कोट ये बराबर 8/15 हो गया, मतलब कि ये क्या निकला हमारा, और ये क्या निकला, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। त्रिभुज बना लिए, ठीक। हम इसको नाम देते हैं ए बी और सी, ठीक है। अब इसको पहले हम नाम देते हैं 8 क्या है और 15 क्या है, कैसे जानेंगे। तो जो हमारा 8 निकला वो निकलेगी एक ही संलग्न भुजा, मतलब एक ही साथ वाली भुजा, ठीक है। ये जो है इसकी साथ वाली भुजा कौन है, इसको तो हम लोग लिख नहीं सकते, ठीक है। ये कर्ण हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, ए बी, ये आधार है, ठीक है। तो ये भी, तो ए के साथ वाली भुजा जो कर्ण होती है कभी भी ऊपर हम लोग लिख नहीं सकते, नीचे ही लिखेंगे। तो ए के साथ वाली भुजा ए बी है, तो ए बी का मान हमारा 8 निकल गया, ठीक है। और यहाँ पे समकोण है, समकोण राइट एंगल का कि 90 डिग्री है। उसके बाद क्या होता है, नीचे वाला जो होता है वो होता है, मतलब ये नीचे ये 15 जो हो गया वो 15 हो गया हमारा एक ही सम्मुख भुजा। ये कौन है, ये है। तो एक ही सम्मुख भुजा सामने वाली भुजा, ठीक है। एक ही सामने भुजा कौन हो गया, BC। तो BC क्या निकल गया, एक ही सम्मुख भुजा, मतलब सम्मुख मतलब सामने, तो एक ही सामने वाली भुजा BC है। तो BC बराबर कितना हो गया, 15, ठीक है। ये आधार हमारा 8 आ गया, ये 15 आ गया। आप देखेंगे कर्ण हमारा कितना निकलेगा, ठीक है। तो इधर लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। इतना लिख देंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। देखेंगे AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इस तरह से होता है। तो AC का स्क्वायर हमारा नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है, वही हमको ज्ञात करना है, ठीक है। AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर कितना है, AB का स्क्वायर दिया हुआ है 8, मतलब AB का मान कितना दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC का मान दिया हुआ है 15, 15 का स्क्वायर हो गया। अब AC का स्क्वायर इक्वल टू 8 8 64 हो जाएगा, प्लस 15 × 15, मतलब 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब AC का स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 225 को जोड़ देंगे तो 5 4 9 हो गया। उसके बाद 6 और 2 8 हो गया, और 2 हो गया 289, मतलब कि AC का स्क्वायर बराबर 289 आ गया। तो अगर हम लोग इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर को हमारे इक्वल के ऑपोजिट साइड से दूसरा साइड में साइन चेंज करते हैं तो क्या होता है, रूट यहाँ पर स्क्वायर तो यहाँ पे रूट अंडर हो जाता है, ठीक है। मतलब कि AC इक्वल टू 17 × 17 इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 17 का स्क्वायर है। तो AC का मान हमारा कितना निकल गया, 17। देखिए रूट के अंडर अगर दो हमारा नंबर सेम मिलता है तो क्या लिखते हैं, उसको एक बार लिखते हैं, ठीक है। तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, AC का मान 17 आ गया, यहाँ लिख सकते हैं AC का मान 17 आ गया, ठीक है। समझते जाइए अच्छा से। अब हम लोग क्या बोले यहाँ पर, साइन ये और सेक ये का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या निकालना है, साइन ये, ठीक है। साइन ये बराबर क्या होगा, तो साइन ये बराबर क्या, हमारे साइन ये का मान ज्ञात करने बोला था, एक ही सम्मुख भुजा। तो एक ही सम्मुख भुजा कौन सी है, तो एक ही सम्मुख भुजा BC है, ठीक है। तो एक ही सम्मुख भुजा क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक ही सम्मुख भुजा, ठीक है। एक ही सम्मुख भुजा बट्टा में क्या बोला है, साइन ये बराबर दो ना निकलेगा, तो एक ही सम्मुख भुजा तो हमारा क्या निकलेगा यहाँ पर, BC बराबर BC लिख दिए। और यहाँ क्या है, साइन ये बराबर, ठीक है। तो फिर नीचे क्या होगा, समकोण की सम्मुख भुजा, समकोण कितना है B, ठीक है। तो बीज कौन है, उसके सामने वाली भुजा कौन सी है, कर्ण है, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, समकोण की सम्मुख भुजा, ठीक है। समकोण की सम्मुख भुजा बराबर कौन सी है, AC है, ठीक है। तो इसका क्या निकलेगा, BC बराबर हमारा कितना मान है, BC बराबर हमारा मान है 15, ठीक है। और समकोण की सम्मुख भुजा बराबर AC, मतलब कर्ण, कर्ण का मान कितना दिया हमारा 17, तो हमें क्या आ गया यहाँ पर 15/17।
दूसरा बोला है सेक ये निकालने, ठीक है। तो सेक ये बराबर क्या होगा हमारा, सेक ये बराबर होगा समकोण की सम्मुख भुजा। देखिए ए का मान बोला, ठीक है, ए यहाँ पे, तो समकोण की सम्मुख भुजा बट्टा में क्या होगा, समकोण की सम्मुख भुजा बट्टा में क्या होगा, ए की संलग्न भुजा, मतलब ए की साथ वाली भुजा, ठीक है। तो ए की साथ वाली भुजा कर्ण कभी भी नहीं लिखेंगे, ए की साथ वाली भुजा कौन सी है, ए बी है, ठीक है। तो ए बी है, तो ए की साथ वाली भुजा मतलब कि ए की संलग्न भुजा, ठीक है। अब देखते हैं समकोण की सम्मुख भुजा कौन है, समकोण की मतलब समकोण बी है, तो बी की सम्मुख भुजा कौन सी है, एसी है। तो एसी क्या यहाँ पे लिख देंगे, एसी बट्टा में क्या होगा, ए की संलग्न भुजा मतलब कि ए की साथ वाली भुजा कौन सी है, ए बी है, तो लिख दिया यहाँ पर ए बी। तो बट्टा में देखिए अब एसी बराबर कितना दिया हमारा, एसी बराबर कर्ण है, तो कर्ण कितना दिया हमारा 17 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, ए बी है नीचे यहाँ पर, ठीक है। तो ए बी क्या है, आधार, आधार का मान कितना दिया हुआ है 8, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। आशा करता हूँ आप लोगों को पूरी वीडियो अच्छी से समझ में आ गई होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो आप लोगों को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चाहे तो आप लोग एक प्रकार एक बार इस पूरा क्वेश्चन के सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आशा, धन्यवाद।